वेलकम स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड माय डिगलाल सर, आपके अपने चैनल रजिस्टर नॉलेज में स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में एक्टिव से पेशिव बनाने के रूल्स को सिखाने वाला हूं। आप लोग इधर ध्यान से देखेंगे। और सबसे पहले क्या है कि हम लोग एक्टिव रूल्स को देखते हैं, है ना, यानी टेंस के रूल को देखते हैं कि टेंस का रूल क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, है ना। तो आप लोग ध्यान देंगे तो एक्टिव का जो है वो रूल क्या होता है ना। सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपका शेल या विल, उसके बाद आपका हैव बीन होगा, है ना। फिर V4 होगा, V4 मीन्स V1 प्लस ING जेरेंट, है ना। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट रहता है और इसके बाद हम लोग फ्रॉम या फॉर का यूज करते हैं, है ना। फिर हम लोग टाइम, जो टाइम दिया रहे वो टाइम का यूज करते हैं, ऐसा होता है। ध्यान देंगे सिंस का यूज यहाँ नहीं होता है, सिंस का यूज यहाँ नहीं होता है ना। सिंस के जगह पर क्या होता है, फ्रॉम का यूज होता है, ठीक है ना, ये ध्यान में रहे। और इस प्रकार से हम लोग इसको क्या करते हैं, इसका एक्टिव रूल हो गया। अब यदि पेशिव बनाते हैं तो हम लोग कैसे करेंगे, तो पेशिव बनाने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट को पहला इधर लाएंगे, उसके बाद शेल या फिर विल लिखेंगे, है ना, शेल विल। उसके बाद हैव, फिर बीन। अब ध्यान रहे कि बीन है और यहाँ आपको V4 है ना। यहाँ जो है आपका V4 है और V4 है तो आपको क्या यूज करना है, यहाँ बीइंग का यूज करना है ना, बीइंग। उसके बाद आपका V3 लगेगा और V3 के बाद बाय और फिर आपका सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बन करके आएगा। फिर हम लोग यहाँ क्या करेंगे, फ्रॉम और फिर फॉर का यूज करेंगे। फिर हम लोग टाइम लगाएंगे, है ना, जो टाइम दिया रहेगा। ध्यान रहेगा यहाँ सिंस का यूज नहीं करेंगे, है ना। और इस प्रकार से इसका क्या है, एक्टिव से पेशिव बनाने का फॉर्म आपका यही है, इसका कॉन्सेप्ट यही है। अब हम लोग ध्यान देंगे यदि नेगेटिव बनाना रहे तो क्या करेंगे, तो नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग शेल विल के बाद क्या करेंगे, नोट लगाएंगे। ये सेंटेंस नेगेटिव बन गया, है ना। यदि इंट्रोगेटिव बनाना रहे तो क्या करेंगे, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप कीजिए। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए ध्यान देंगे एक्टिव रूल क्या होता है ना। तो क्या होगा, सबसे पहले शेल या फिर विल आपका बाहर रहेगा और सब्जेक्ट लिखाएगा। और यदि नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव में है सेंटेंस, तो हम लोग नोट का यूज करेंगे, अन्यथा हम लोग नोट का यूज नहीं करेंगे। फिर आपका क्या आएगा, हैव लगेगा और हैव के बाद बीन आएगा, है ना, एक साथ में। और बीन के बाद आपका V4 और V4 के बाद आपका ऑब्जेक्ट। फिर ऑब्जेक्ट के साथ आपका फ्रॉम और फॉर का यूज करेंगे, है ना। और फिर हम लोग टाइम का यूज करेंगे और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन लगाएंगे। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऐसा हो गया। यानी इंट्रोगेटिव बनाने का रूल आपका ये है ना। अब यदि हम लोग इसको पेशिव में करेंगे तो कैसे होगा, है ना। तो पेशिव में चेंज करने के लिए ध्यान रहे कि हम लोग क्या करेंगे इसको, तो उसी प्रकार से करेंगे। शेल या विल को हम लोग बाहर करेंगे, है ना। उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद नेगेटिव रहेगा तो नोट, नहीं रहेगा तो नहीं लिखूंगा, है ना। और फिर आप लोग क्या करेंगे, हैव बीन का यूज करेंगे और बीइंग का यूज करेंगे, है ना। और बीइंग का यूज करने के बाद हम लोग यहाँ किसी भी वर्ब के फॉर्म को हम लोग V3 में चेंज करते हैं, यानी वर्ब का तीसरा रूप लगाते हैं। उसके बाद बाय लगाएंगे और बाय लगाने के बाद हम लोग यहाँ सब्जेक्ट का यूज करेंगे जो ऑब्जेक्ट बन के आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ये जो इतना लिखा हुआ है अदर वर्ड जो है वो डायरेक्ट उतार देना, है ना। यानी फ्रॉम और फॉर का यूज करके हम लोग टाइम लगा देंगे और लास्ट में क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव साइन लगाएंगे, ऐसा करके हो जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग को क्या करना है, एक्टिव से पेशिव बनाना है ना। अब ध्यान रहे कि यदि
आपको WH फैमिली में इसको रिलेट करना है तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा क्या करेंगे WH है ना वर्ड को यहाँ जोड़ देंगे और WH वर्ड को जोड़ देंगे तो WH फैमिली से रिलेट। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल लीजिए, क्या है कि ही will have been reading the book, है ना, he will have been reading the book for 2 hours, है ना, 2 hours ऐसा, यानी वह 2 घंटों से किताब पढ़ता रहेगा, वह 2 घंटों से किताब पढ़ता रहेगा, ऐसा होगा इसका हिंदी। अब हम लोग इसको यदि पेशी में चेंज करते हैं, एक्टिव फॉर्म में था, पेशी में यदि चेंज करेंगे तो क्या होगा कि उसके द्वारा किताब 2 घंटों से पढ़ा जाता रहेगा, ऐसा होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस रूल को फॉलो करेंगे और बनाएंगे, है ना। तो ऑब्जेक्ट जो है सो सब्जेक्ट का प्लेस लेगा, तो क्या होगा, द बुक विल हैव बीन, है ना, बीइंग रेड, है ना, रीड रेड रेड होता है ना, रीड रेड रेड ऐसा होता है। फिर आपका क्या होगा, बाय हिम फॉर 2 hours, ऐसा हो जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसका पेशी में चेंज करेंगे। यदि नेगेटिव बनाना रहे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ नोट लगाएंगे, है ना। फिर पेशिव का नेगेटिव करना है तो यहाँ हम लोग नोट लगाएंगे और इस प्रकार से सेंटेंस क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। अब क्या करना है, इंट्रोगेटिव यदि करना है तो क्या करेंगे, तो इंट्रोगेटिव का देखिए आप, एक्टिव फॉर्म पहला क्या होगा, तो क्या होगा, विल ही हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours, यानी क्या वह 2 घंटों से किताब पढ़ता रहेगा, क्या वह 2 घंटों से किताब पढ़ता रहेगा, ऐसा हो जाएगा। तो इसको हम लोग पेशी में यदि चेंज करेंगे तो क्या होगा कि आपका ध्यान देंगे, ऑब्जेक्ट विल है, सॉरी आपका द बुक है, इसके लिए यहाँ विल का ही यूज होगा, तो विल लगाएंगे, है ना, विल द बुक, है ना, हैव बीन। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बीइंग का यूज करेंगे, बिफोर है इसके लिए, बीइंग रेड बाय हिम। ये जो सब्जेक्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट बन के आया है ना, और बाय लगाया। फिर हम लोग जो पूरा वर्ड है वो पूरा लिख दूंगा यहाँ, फॉर 2 hours, इंट्रोगेटिव साइन, है ना। और इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा कि क्या उसके द्वारा 2 घंटों से किताब पढ़ा जाता रहेगा, इसका हिंदी हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से इसका हिंदी होगा। अब ध्यान देंगे, यदि इसको WH फैमिली से रिलेट करेंगे तो फिर हम लोग कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं, यहाँ आप लोग WH वर्ड को जोड़ सकते हैं ना। अब ध्यान देंगे, इसको मैं सेंटेंस ही बनाता हूं, है ना। तो देखिए क्या है कि एक्टिव में यदि हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा कि हाउ विल हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours, यानी वह 2 घंटों से किताब कैसे पढ़ता रहेगा, ऐसा होगा ना, वह 2 घंटों से किताब कैसे पढ़ता रहेगा, ऐसा हो जाएगा। तो हम लोग पेशिव यदि इसको बनाएंगे तो बना सकते हैं ना,
कि WH वर्ड ही रहेगा, है ना। फिर आपका जो है जिस प्रकार से पूरा सेंटेंस को लिखा उसी प्रकार से लिखना है ना। तो आप लिखिए विल द बुक हैव बीन बीइंग read by him for 2 hours, इंट्रोगेटिव साइन, है ना। और इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पेसिव में हम चेंज कर सकते हैं ना, और यही इसका रूल है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो और ये एक्टिव से पेसिव बनाने के रूल्स समझ में आए होंगे, है ना। और यदि आपको समझ में आया हो, अच्छा लगे, तो मेरे वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे।